बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। बायोलॉजी फ़र्स्ट ईयर का हमारा जो पेपर पैटर्न स्कीम है वो आज इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और इसमें कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं होता पेपर पैटर्न स्कीम के अंदर। जो हमारे पास फिज़िक्स है, बायो है, केमिस्ट्री है, इनके अंदर कोई इतना यानी कि मैथ को भी आप इंक्लूड कर रहे हैं। इवन कंप्यूटर के भी मैंने पेयरिंग अपलोड कर दी हुई है स्कीम। देखिए पेयरिंग स्कीम जो है चूँकि बुक नहीं है इसलिए, और बुक भी न्यू है और समटाइम और चैप्टरों का भी शफल हुआ। लाइक ये देखिए ना, अभी मेरे पास जो बायो की न्यू बुक है उसके अंदर 12 चैप्टर्स हैं, ठीक हो गया। और जो प्रीवियस बुक है हमारी उसके अंदर 14 चैप्टर हैं और उसमें चैप्टर का जो है ना वो भी शफल है। फॉर एग्जांपल क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पर चैप्टर शुरू हो रहा है बायोडाइवर्सिटी इन क्लासिफिकेशन एंड बैक्टीरिया एंड द वायरसेस, सेल एंड द सब सेलुलर ऑर्गेनील्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एंजाइम्स है। अच्छा एंजाइम जो है ना वो तो पिछली उसमें भी मौजूद था, ठीक हो गया ना। उसके बाद बायो एनर्जेटिक है वो उधर भी मौजूद था। स्ट्रक्चरल एंड द कंप्यूटेशनल बायोलॉजी ये बिल्कुल न्यू है। प्लांट फिजियोलॉजी जो है ना ये भी आप कह सकते हैं एक काइंड ऑफ न्यू चैप्टर। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम वहाँ पर मौजूद था। रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी टॉपिक थोड़ा था। उसके बाद ये भी नया है। और स्केलेटल और द मस्कुलर सिस्टम, इसके अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं। देखिए टॉपिक के नाम चेंज हो गए हैं। वहाँ पर हमारे पास तो 5 चैप्टर तो वो किंगडम्स के ऊपर थे। किंगडम प्लांटाई, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम फंजाई, किंगडम प्रोटिस्टा, यानी वो 5 जो किंगडम सिस्टम है वो थे। देन उसके बाद हमारे पास इसके बाद जो है ना वो इंजाइम्स का चैप्टर था। फिर उसके बाद बायोडाइवर्सिटी था। फिर इस तरह चैप्टर जो है ना उन्होंने सेपरेट किए हुए थे इस तरह। बट यहाँ पर देखिए अब बायोडाइवर्सिटी एंड द क्लासिफिकेशन आ गया। यहाँ पर हमारे पास वो स्पीशीज़ का इकोसिस्टम का आ जाएगा। बैक्टीरिया एंड द वायरस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें वायरस के टाइप आ जाएंगे, उसका स्ट्रक्चर आ जाएगा, उसका जो वायरस की जो क्लासिफिकेशन है लिविंग और नॉन लिविंग बॉडी के हवाले से, यानी कि फिर बैक्टीरिया आ जाएगा। और बैक्टीरिया के आगे टाइप्स हैं, सियानो बैक्टीरिया है। उसके बाद हमारे पास मल्टीपल बैक्टीरिया हैं कि वो क्लासिफिकेशन के हवाले से आ जाएगा। उसके बाद सेल अंदर सब सेलुलर ऑर्गेनील्स हैं जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम है। उसके बाद जो गोल्गी ऑपरेटस है, ये सारे जितने भी हैं इनका आगे सब ऑर्गेनील सारी हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसके बाद एंजाइम्स है। एंजाइम्स के आगे हमारे पास वो लॉक एंड की मॉडल आ जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और उसके बाद हमारे पास फिट इंड्यूस्ड मॉडल है, वेरी इंपॉर्टेंट। बायो एनर्जेटिक्स के अंदर से भी हमारे पास, अच्छा यहाँ से फिर वो भी आ जाएंगे ना, यहाँ के मैं बताता हूँ। प्लांट्स फिजियोलॉजी के अंदर वो लाइट सिस्टम आ जाएगा, डार्क सिस्टम आ जाएगा, फोटोसिंथेसिस का टॉपिक आ जाएगा। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारे पास, मैं आपको रफली बता रहा हूँ कि ये टॉपिक है, मैं सेपरेट करूँगा इंशाल्लाह ताला। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्योंकि अभी मैंने न्यू बुक्स को अभी हमने शुरू इन सेंस इस तरह शॉर्ट के इंपॉर्टेंट के हवाले से नहीं किया। अभी तो बुक को जो है ना बस एक दफ़ा देखा है हमने टॉपिक्स वगैरह। बट ये है कि आपको लाजमी गाइडलाइन दी जाएंगी। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारे पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है ना वो सारा आ जाएगा। इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर आ जाएगा, स्टमक का आ जाएगा। उसके बाद लिवर की फंक्शंस आ जाएंगे, स्टमक का अलग से फंक्शन आ जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसके अंदर हमारे पास ब्रोंकाइटिस का आ जाएगा। उसके बाद लंग्स का आ जाएगा। फिर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के हवाले से आ जाएगा सारा। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो हमारे पास पूरा सिस्टम है जिसके अंदर एक्सक्रीशन का आ जाएगा। किडनी का सिस्टम आ सकता है, किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर आ सकता है सारा। एंड द स्केलेटल, उसके अंदर अपेंडिकुलर मसल्स हैं। उसके बाद जो हमारे पास 2 टाइप ऑफ स्केलेटल टाइप होते हैं, यानी कि आप अगर आप देखें ना तो ये इन्होंने कोई 9th और 10th का बायोलॉजी का मिक्सचर बना कर ना, यानी जो प्रीवियस बुक है आपकी उसमें इन्होंने कुछ दे दिया टॉपिक, कुछ थोड़े बहुत नए हैं। इंशाल्लाह ताला आपको इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं वो बता दिए जाएंगे। मैं पेपर पैटर्न की तरफ आ जाता हूँ। टोटल हमारे पास 85 मार्क्स का पेपर आने वाला है। और 85 मार्क्स के अंदर हमारे पास जो 17 मार्क्स जो है ना वो MCQs के अंदर से आते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद 3 पोर्शन आते हैं हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के। उस पहले पोर्शन के अंदर 12 सवाल आएंगे अमूमी तौर के ऊपर ना। चैप्टर जो है ना वो 1, 2 एंड 3 ये कंसिस्ट होता है पहले 12 सवालों के ऊपर ना। इसमें 3 कर लेते हैं। फिर उसके बाद अमूमी तौर के ऊपर ना फिर यहाँ पर ब्रेक आता है, यानी चैप्टर नंबर ना मैं जैसे रफली आइडिया दे रहा हूँ। अभी पेयरिंग स्कीम जब आएगी उसके अंदर हमें फाइनल हो जाएगा 4। उसके बाद ये 5 और 6 का ना गैप होता है बीच में 2-3 चैप्टरों का। ये मिड पेयरिंग जो है ना वो उसमें एंड वाले चैप्टर भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 8 चैप्टर हो जाएगा, 9 चैप्टर हो जाएगा, 10 इस तरह करके ना। उसके बाद जो आखिरी पेयरिंग होती है उसमें 9 सवाल आते हैं, 6 करने होते हैं। उसमें 11वां 12वां चैप्टर तो लाजमी इंक्लूड होगा, मे भी 5वां 6वां भी इसके अंदर आ सकता है। यानी इस तरह पेयरिंग दरमियान वाली और आखिरी वाली शफल करती है। तो ये 8 8 8 6 कितने हो गए, 16 और 6 हमारे पास 22, यानी 44 नंबर का 44 मार्क्स का जो है ना हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पेपर में आते हैं। फिर हमारे पास सेक्शन 2 आता है, 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। हमने कितने अटैम्प्ट करने हैं, हमने आपको 3 अटैम्प्ट करने हैं। अब इसका इस तरह है, देखिए
देखें यहाँ पर ना फॉर एग्जांपल ए पार्ट है 4 नंबर को, उसमें 1 नंबर की डेफिनेशन आ जाएगी। फॉर एग्जांपल वो कह देंगे कि जी डिफाइन कार्बोहाइड्रेट व्हाट एंड इसकी क्लासिफिकेशन, और 4 नंबर के ऊपर जो है ना उसकी इंपॉर्टेंस आ जाएंगी। इसमें जस्ट एक रफली बात बता रहा हूँ। फिर इस तरह भी हो सकता है कि 2-2 नंबर का ए पार्ट आ जाए और 4 नंबर का 2 पार्ट आ जाए। इसी तरह दोनों पार्ट 4-4 मार्क्स के भी आ सकते हैं। इस तरह ये शफल है। और ये हमारे पास पूरा जो है ना ये 3 अटैम्प्ट करने, तो यानी कितने हो गए 8 3 24 नंबर का जो है ना ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये मेरा पूरा पेपर पैटर्न हो गया बायोलॉजी का। अभी पेपर स्कीम जब आएगी, पेयरिंग स्कीम, वो तब हम देख लेंगे। अभी फ़िलहाल हमें स्कीम से गर्ज भी नहीं है। अभी हमने गो थ्रू करना है पूरा सिलेबस जो है। पहले 6 चैप्टर तो हमने जो है ना कोई भी उसके अंदर से हमने शफल नहीं करना, हमने इन डेप्थ जाना है। यानी जो भी आप तैयारी कर रहे हैं 6 चैप्टर तो आपने लाजमी, और आखिरी 2 चैप्टर। उसके बाद भी जब पेयरिंग आती है फिर हम उसके अंदर कुछ शफल कर लेते हैं। ये हमारा न्यू सिलेबस है। चैप्टर मुझे लगते हैं कि जो मैंने अभी डिटेल नहीं सारे टॉपिक्स देखे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये इस दफ़ा बायोलॉजी जो है ना आप लोगों के लिए कंपैरेटिवली पिछले की निस्बत आसान होने वाली है। तो बस इंशाल्लाह आप जो है ना इसको फोकस करें। अब मेरी पूरी कोशिश है, क्योंकि मैं बेसिकली फेडरल का जो है ना वो बायोलॉजी का पढ़ाता रहा हूँ। तो अभी हम पंजाब के बोर्ड के भी टॉपिक देख लेंगे। अगर तो टॉपिक कुछ जो सिमिलर होंगे वो अपलोड कर दी जाएंगे, जो कि कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है। बाकी जो न्यू टॉपिक होंगे वो भी लाजमी एडजस्ट किए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को मुकम्मल वीडियोस देखा करें। ये आपसे है कि मुकम्मल वीडियो देखा करें उसमें, चूँकि फिर आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझ लगेंगी। और फिर भी एजुकेशनल वीडियोस जो होते हैं वो हमें मुकम्मल ही देखनी चाहिए। उसमें अगर कट करेंगे तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो मे भी शायद जो है ना वो ही क्यूरी हों जो आप मिस कर जाएँ। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।